हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों आज हम बात करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। जैसा कि आप जानते हो कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड के लिहाज से और पीएमटी और जेईई के लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, आज हम इस पर बात करने वाले हैं कि आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तो बच्चों देखिएगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का मतलब होता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कंटेन अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब समझ में आती है बात है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होती है। बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए आपने केमिकल बॉन्डिंग 11th में पढ़ा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है। हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि जाके आप पढ़िए, मैं आपको बता रहा हूँ। बच्चों देखो कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, दो एटम के बीच में बना करता है। पहली बात क्या होती है, ये एक प्रकार का ये कोवैलेंट बॉन्ड ही होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, एक एटम के पास इनके ऑक्टेट को कंप्लीट होने के बाद भी, एक एटम के पास इनके ऑक्टेट के कंप्लीट होने के बाद भी इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और आपके पास यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे शॉर्ट होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, शॉर्ट फॉर 2 इलेक्ट्रॉन फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, फॉर कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। जरा ध्यान दीजिए, जरा देखिए इसमें क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, एक में क्या होता है ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो देखिए जो इलेक्ट्रॉन इसके पास लोन इलेक्ट्रॉन होता है जिसको ये शेयर करता है, जो देता है उसे हम बोलते हैं लीविस बेस, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है उसे हम बोलते हैं लीविस बेस। जैसे अगर हम बात करें एग्जाम्पल की ओर हम चले, हमारे पास क्या होता है बेस्ट एग्जाम्पल ये NH3 और BF3। अगर NH3 की बात करी जाए, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी है। अब इसका क्या होगा देखिएगा, 2 2 4 2 6 2 8 ऑक्टेट तो कंप्लीट हो गया। लेकिन जब आप BF3 की बात करिएगा बच्चों, तो यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे तो ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हुआ, अभी 2 4 2 6 ही रहेगा। तो ये क्या करेगा, चूंकि आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड का प्रकार है तो ये इसके साथ शेयरिंग करेगा। तो देखिए ये जो आपके पास इलेक्ट्रॉन को जो दे रहा है यही कहलाएगा डोनर एटम। जब हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में बात करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है वो डोनर होगा और जो एक्सेप्ट कर रहा होगा वो एक्सेप्टर होगा। और देखिएगा ये क्या कहलाएगा, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है वह लीविस बेस कहलाएगा और जो एक्सेप्ट करता है वह लीविस एसिड कहलाएगा। तो देखिए इसके बाद 2 4 2 6 और ये 2 वाले के साथ मिला के 8 कंप्लीट कर लेगा। यानी ये 2 ऐसे कंपाउंड के बीच में बना करता है जिसका एक ऑक्टेट कंप्लीट होने के बावजूद भी लोन पेयर होता है और दूसरा उसको ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए लोन पेयर की जरूरत होती है। तो आइए हम बात करते हैं आखिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कैसे बनते हैं और उनकी क्या कंडीशन होती है। पहली बात है कि कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए एटम की साइज छोटी होनी चाहिए। और दूसरी बात क्या हो सकता है, दूसरी बात यहाँ हो सकता है यहाँ वैकेंट डी ऑर्बिटल होना चाहिए। तो देखो सबसे पहले कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है और क्या होता है। देखिए सबसे पहले आपके पास यहाँ होता है केटायन, केटायन मतलब जिसपे पॉजिटिव चार्ज होता है। फिर यहाँ आपके पास सेंट्रल मेटल, CM मतलब सेंट्रल मेटल, और यहाँ पे आपके पास होगा लिगेंड्स, लिगेंड्स, और यहाँ जो चीज होता है इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, इसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। जरा ध्यान दीजिएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। और हमारे पास यहाँ पे अगर है तो एनायन भी हो सकता है। यहाँ ये लिगेंड्स होता है कोऑर्डिनेशन नंबर और ये एनायन होते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें ये लिगेंड्स क्या होते हैं, इसके बारे में अगर हम बात करें तो लिगेंड्स क्या होते हैं आप लिखना चालू कर लीजिए, लिख लीजिएगा। लिगेंड का मतलब होता है ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल मेटल को डोनेट करते हैं। बल्कि यूं कह सकते हैं आप ऐसे कहिए लिगेंड जो होते हैं कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के द्वारा सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो देखिएगा लिगेंड्स हम पहले बात कर लेते हैं कि आखिर ये क्या होते हैं, सब लोग उसके बारे में बात करते हैं। जैसे कोई एग्जाम्पल हम बात करते हैं, पहले मेरे पास मान लो लिखा है K4, ये है आपके पास CN का होल 6। तो बच्चों देखो ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा हो गया केटायन, और ये Fe जो होगा सेंट्रल एटम होगा, और ये CN जो होगा ये लिगेंड्स होगा,
जरा ध्यान दीजिएगा, ये लिगेंड्स होगा और ये आपका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो जरा ध्यान दीजिएगा बच्चों, आप देखिए आखिरकार ये लिगेंड्स क्या है, सेंट्रल मेटल क्या है, मैं आपको ये एक एक करके बतलाता हूँ। तो लिगेंड्स का मतलब क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं जो सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े होते हैं। Ligands are electron rich substance which join with central metal atom with coordinate covalent bond। और सेंट्रल मेटल क्या होते हैं, सेंट्रल मेटल जो होते हैं ये लिगेंड के साथ आपके पास जुड़े होंगे और ये जो होंगे कोऑर्डिनेट बांड बनाए, कोऑर्डिनेट बांड के द्वारा सेंट्रल एटम से जुड़े होंगे। अब जरा देखिएगा, अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड्स की बात करें, लिगेंड्स में मैंने आपको ये बताया लिगेंड्स क्या होते हैं, वह सब्सटेंस जो इलेक्ट्रॉन रिच सब्सटेंस होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को सेंट्रल एटम को देते हैं। तो देखिए सबसे पहला आप करेंगे, इसको कहेंगे मोनोडेंटेड लिगेंड्स। देखिएगा मोनोडेंटेड लिगेंड्स, बच्चों मोनोडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिगेंड जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होते हैं उन्हें हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे आपके पास एग्जाम्पल हो जाएगा क्लोरीन आयन, ब्रोमीन आयन, आयोडीन आयन, NH3H2O, ये सब जो होते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स होते हैं या इसे यूनिडेंटेड लिगेंड्स भी बोला जाएगा। ऐसे लिगेंड जिनके पास सिर्फ एक डोनर एटम होते हैं बच्चों, उन्हें हम मोनोडेंटेड लिगेंड्स बोलते हैं। अब देखिए दूसरा हमारे पास क्या होता है, बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स, बाइडेंटेड लिगेंड्स। देखिए बाइडेंटेड लिगेंड्स कौन से होते हैं, ऐसे लिगेंड्स जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, ऐसे लिगेंड जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं उन्हें हम बोलते हैं बाइडेंटेड लिगेंड्स। ठीक है, ऐसे एटम जिनके पास दो डोनर एटम होंगे बाइडेंटेड। एग्जांपल देखिए, एग्जाम्पल क्या होगा आपके पास बाइडेंटेड लिगेंड्स का, जैसे आपके पास पहला तो हो जाता है ऑक्सलेट। देख लीजिए, अगर ये ऑक्सलेट, ये रहा मेरे पास ऑक्सलेट आयन, तो मेरे पास ये पहला होगा ऑक्सलेट आयन। दूसरा हमारे पास एथीन डाइअमाइन हो सकता है। एथीन डाइअमाइन हमारे पास क्या होगा, ये CH2, फिर CH2 एंड NH2। तो यहाँ पे क्या है, दो डोनर एटम, एक डोनर एटम यहाँ, एक डोनर एटम यहाँ। तो इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल होंगे। दूसरा आपके पास है बाइडेंटेड के बाद हमारे पास नंबर आता है ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का। देखिए ट्राइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास तीन डोनर लिगेंड्स होते हैं, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स। ट्राइडेंटेड लिगेंड्स क्या होते हैं, जिनके पास तीन डोनर एटम होते हैं, जिनके पास पर एटम 3 डोनर एटम होते हैं। जैसे एग्जांपल आपके पास हो जाए PO4 पे -3 चार्ज, जैसे PO4 पर -3 चार्ज। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है डाइएथिलीन ट्राइअमाइन। तो बच्चों डाइएथिलीन ट्राइअमाइन का अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं तो मेरे पास कुछ इस तरह स्ट्रक्चर बनेगा, NH, यहाँ आपके पास क्या हो जाएगा CH2, फिर CH2, ये आपके पास होगा NH2। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये आपके पास होगा CH2, ये CH2 एंड ये हो जाएगा NH2। तो यहाँ अगर आप ध्यान से देखेंगे एक डोनर एटम यहाँ है और दूसरा डोनर एटम आपको यहाँ दिखाई दे रहा है और तीसरा डोनर एटम यहाँ होता है। इसको हम लोग बोलते हैं डाइएथिलीन ट्राइअमाइन, या हम इसको शॉर्टकट में DIEN भी लिख सकते हैं। तो डाइएथिलीन ट्राइअमाइन जो होता है ये आपका ट्राइडेंटेड लिगेंड्स का एग्जांपल। लिगेंड जो होता है हेक्साडेंटेड लिगेंड्स। देखिए हेक्साडेंटेड लिगेंड जो होता है इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं, इसके पास 6 डोनर एटम होते हैं। जरा ध्यान दीजिए, जैसे आपके पास है CH2 एंड यहाँ मेरे पास लगा होता CH2 यहाँ N। अब देखिएगा आगे की ओर अगर हम बात करें, यहीं से हमारे पास हेक्साडेंटेड लिगेंड, हेक्साडेंटेड लिगेंड का मतलब है 6 डोनर एटम यहाँ पे होंगे। तो ये मेरे पास अगर यहाँ हम बात करेंगे, देखिएगा हमारे पास इस तरह होगा CH2CO पे नेगेटिव, ये हो जाएगा CH2CO पे नेगेटिव।
और यहाँ भी आपके पास वही चीज हो जाएगा CH2COO पे निगेटिव, ये भी आपके पास CH2COO पे निगेटिव। तो आप यहाँ देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6, यहाँ 6 डोनर एटम है बेटा, इसलिए इसे हेक्साडेंटेट लिगेंड्स बोलेंगे। इसका नाम होता है EDTA। EDTA का फुल फॉर्म होता है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसका नाम होता है EDTA का एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, जो कि हेक्साडेंटेट लिगेंड्स होता है। अब देखिए बच्चों, अगला हमारे पास क्या होता है, अगला हमारे लिगेंड्स जो होगा ये फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड। फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ऐसे लिगेंड जिनकी डेंसिटी अलग अलग होती है, वह अलग अलग डेंसिटी को शो करते हैं, उसे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स बोलते हैं। जैसे EDTA की ही बात कर लिया जाए तो EDTA इसका नाम होता है एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, इसके ऊपर ऐसे माइनस का चार्ज लिखा जाता है। तो EDTA का मतलब हुआ एथिलीन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। तो ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है, और ये क्या कर सकता है, 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है, और आपके पास क्या है, ये 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकता है। 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड को भी बना सकता है, 6 4 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना सकता है। तो ये क्या कर सकता है, डिफरेंट डेंसिटी को शो कर देगा, इसीलिए हम इसको बोलेंगे फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। समझ में आ रही बात है। देखिए ये EDTA जो होता है ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 4 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, 2 कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना सकते हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स। तो देखिए फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड्स के बाद अगर हम बात करें, हमारे पास अगला आता है एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। देखिए एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स क्या होते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। एम्बीडेंटेट लिगेंड्स का मतलब है जिसके पास आप यहाँ पे क्या होते हैं, ये एक्चुअली में होते हैं मोनोडोनर, मोनोडेंटेट होते हैं। मोनोडेंटेट होते हैं, इनके पास 2 डोनर एटम होते हैं, 2 डोनर एटम होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, एक टाइम में सिर्फ एक ही काम करते हैं। जैसे CN है तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हो, CN है तो एक तो आप CN लिख दो, एक LC। ये आपके पास साइनो होगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, आइसोसाइनो होगा, आइसोसाइनो। तो ऐसे केस में क्या होगा, इनकी डेंसिटी आपके पास 2 डोनर एटम तो है, लेकिन एक टाइम में एक ही काम करता है, ऐसे को हम बोलते हैं एम्बीडेंटेट लिगेंड्स। तो इस तरह आप लिगेंड्स को क्लासिफाइड कर सकते हो, आप इसको बतला सकते हो लिगेंड्स क्या होते हैं। तो ठीक है, इसके बाद चुके आपको मैं वीडियो के आगे, इसके अगले वीडियो में मैं नाम लिखाना इस आइसोमेरिज्म को मैं आपको सिखाऊंगा। थैंक यू।